congratulate you all because I feel that the market today is finally being able to recognize the talent that is needed to get a voice actor. पहले ऐसा होता था कि वॉइस आर्टिस्ट को यूजुअली पीपल वुड थिंक हाँ ठीक है डबिंग ही तो कर रहे हैं, फ्रॉम अ पॉइंट वेयर पीपल वर ऑलमोस्ट नॉन चलान to now taking you all seriously. How has that change benefited you all? Firstly, let's start with that. ये एनिमे करने के बाद मतलब सच कहूँ तो ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। मतलब जब लोगों ने मुझे मतलब जाना कि ये कोई एक आर्टिस्ट है जो कि ऐसा ऐसा काम करता है, मतलब कि वॉइस एक्टिंग में है और डबिंग करता है। तो आफ्टर रिलीजिंग द फर्स्ट एपिसोड आई गॉट सो मच मैसेजेस एंड डीएम्स कि लोग अप्रिशिएट करने लगे कि यार सर बहुत मजा आया, आपने बहुत अच्छा डब किया। और लोगों के जो रिएक्शंस थे डबिंग को लेके, मतलब जो रिव्यूज थे, कमेंट्स थे, मैंने पढ़े तो बहुत अच्छा लगा ओवरऑल कि लोगों को मजा आ रहा है हम जो काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, हमने जो आउटपुट दिया है, जो हमने परफॉर्म किया है, लोगों को मतलब पसंद आ रहा है। तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। Okay. Who wants to go next? ये भी मेरी लाइफ का मतलब अभी मेरे करियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। एंड मैंने सोचा नहीं था कि इतना मैसिव हो जाएगा और लोग इसको इतना पसंद करेंगे, लोग मेरे काम को पसंद करेंगे। तो एक अच्छी बात है कि लोगों को समझ आ रहा है कि वॉइस टैलेंट भी है और वॉइस एक्टिंग भी एक एक काम है, और कोई ऐसा छोटा मोटा काम नहीं है, हार्डवर्क वाला काम है। सिर्फ बोलना ही नहीं होता जो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डबिंग ही तो करना है, बोलना ही तो होता है, मिमिक्री तो करनी होती है। तो वो चीज हाँ नहीं है। लोगों को अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ये भी एक क्राफ्ट है और ये भी एक काम है, एक्टिंग है, और इसके अंदर भी मेहनत लगती है किसी को डब करने में। तो ये चीज है। correct. Nisa? So yeah, how dubbing being recognized has impacted me. I really feel lucky, honestly. जो लोग बहुत सालों पहले से डब कर रहे थे, उनको ये बहुत सुनने मिला है, राइट? कि ये तो डबिंग ही तो कर रहे हैं, कॉपिंग ही तो कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं. The concept of voice acting and actually putting in that much effort into it, मतलब being recognized, ये अब हुआ है. So for me, I feel very lucky because I've come at a time where this work is actually getting the popularity it deserves for the hard work we have to put in, and it's a lot of hard work. Yeah. कंबरसम है, मतलब घंटों हम बैठे रहते हैं ताकि फ्लो ना टूटे, एक कैरेक्टर को पूरी तरह से करके जाएं. वो आप तोड़ नहीं सकते हो हर बार कि नहीं छोड़ो आज आधे घंटे में चलेगा, ऐसे नहीं होता, राइट? डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वर्क इज देयर एंड इफ यू नीड टू, आपको वो मेंटेन करके रखना है, राइट? वो कैरेक्टर, वो फॉर्म, उसका बोलने का स्टाइल, वो हर चीज, राइट? So it's very hectic physically and even more mentally. तो वो appreciate होना बहुत अच्छी चीज लग रही है. I'm so happy that a show like Kaiju number 8 has Yeah. happened for me, because अब और ज्यादा लोग appreciate करेंगे इस चीज को, right? कि this is how it works and it's so difficult but it's done so naturally and it's so Yeah. awesome in Hindi. तो ये चीज I feel very lucky to be a part of it at this time. And also, I think the anime market is growing exponentially in India. हमेशा से था लेकिन अब ज्यादा लोग Yeah. बात कर रहे हैं उसके बारे में, and I think that is wonderful with it. But explain this to me because I feel it is such a difficult job, right? क्योंकि आप लोगों को authentic रहना है उस character और उसकी जो the way he speaks or the way he is in the original series, but at the same time आपको adapt करना है हमारी market के हिसाब से, क्योंकि it is, Yeah. I mean you have to also keep in mind that this is for the Indian audience, you're talking in Hindi, तो वो भी आपको balance रखना है, एक fine balance होना चाहिए. So mainly I feel कि वो balance maintain करने के लिए especially in animes हमें dialogues साथ खेलना पड़ता है. Okay, so we can't completely leave out the characteristics of the character that we are dubbing. मतलब अगर वो serious है तो उसको serious ही portray करना पड़ेगा. हम लोग उसको Indian एस्पेक्ट के हिसाब से उसको ऐसा अलग कुछ पोर्ट्रे नहीं कर सकते. बट वहीं उसके डायलॉग्स में खेला जा सकता है कि अगर कोई पॉपुलर पिक्चर का डायलॉग अगर हम लोग ने डाल दिया अकॉर्डिंग टू द सीन, या फिर कोई मीम का डायलॉग डाल दिया, तो वो ऑडियंस के लिए भी काफी रिलेटेबल बन जाता है, प्लस एंटरटेनिंग भी होता है और वो मतलब कैरेक्टर में भी रहता है वो चीज. करेक्ट. ऋषिकेश? जब हम डब करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मोस्टली कैरेक्टर के मूड के हिसाब से डब करते हैं, ना कि जैसे उसने लाइन बोली. क्योंकि अगर हम कोरियंस में देखते हैं तो वो लास्ट में खींचते हैं ओ, मतलब उनका लास्ट वाला खींचना होता है, मतलब अलग ही बोलते हैं, उनका तरीका होता है. तो हम वैसे हिंदी में नहीं बोल सकते, हिंदी में डायलॉग नहीं बोल सकते. हमारा काम ये होता है कि उस कैरेक्टर के साथ हमारी वॉइस मैच करना, ताकि
मिमिक भी नहीं करना है कि उसने अपनी उस लैंग्वेज में जैसे वो बोल रहा है तो हमें उससे वैसे मैच वॉइस मैच करनी है। हमें अपनी ही वॉइस रखनी है, बट बस उस कैरेक्टर के साथ हमारी वॉइस मैच हो, और उसका जो मूड है, अगर वो एंग्री है, अगर वो खुश है, कॉमेडी है, तो उस हिसाब से हमें रखना होता है। तो ये सारी चीजें होती है। करेक्ट। तो आप बोल रहे हो कि जो हर एक लैंग्वेज का जो एक सुर होता है उसको ध्यान में रखते हुए यू हैव टू जस्ट मोल्ड हाँ मोल्ड द कैरेक्टर। मतलब जस्ट टेल मी द चैलेंजेस दैट इट कम्स विद, बिकॉज आई एम श्योर कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अदनान, आई विल ओके आस्क यू टू ओके गो अहेड। ठीक है। तो ऑफ कोर्स काफी चैलेंजिंग है। सी, जब आप कैमरा के सामने एक्ट कर रहे हो तो ठीक है, तो एक एक सेट होता है, एक पूरा माहौल होता है, ठीक है, लाइटिंग्स होती हैं, कितनी सारी चीजें होती हैं। बट जब आप डब कर रहे होते हो तब आप एक स्टूडियो में हो, आपके सामने एक माइक है, एंड आपके पास ज्यादा स्पेस भी नहीं है कि आप ऐसे हाथ कर दोगे या मतलब कैसे भी कर सकते हो। तो उससे क्या होता है, माइक काफी सेंसिटिव होता है, तो वो आवाज आ सकती है, रिकॉर्ड हो सकती है। तो वो करेक्ट। काफी चैलेंजिंग है उस चीज को ना, और इसीलिए इसे वॉइस एक्टिंग कहा जाता है। लाइक आवाज के जरिए एक्सप्रेस कर पाना, एक्ट कर पाना, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ऊपर से फिर सिंक भी होता है कि आपको सिंक में डब करना जरूरी होना चाहिए कि आप सिंक कर पा रहे हो, आप पकड़ पा रहे हो। फिर इम्प्रोवाइजेशन भी एक चीज है जो आपको करना चाहिए। अब जैसे कि अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन पूछा कि बैलेंस कैसे बनाए, तो स्क्रिप्ट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि मतलब उस चीज को आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हो सीन के हिसाब से। तो यहाँ ये सारे चैलेंजेस आते हैं, तो इसलिए एक्टिंग जो है वो डिफिकल्ट है ऑफ कोर्स, उसके अंदर फिजिकल वर्क और वो सारी चीजें हैं। बट डबिंग भी इमोशंस के प्रति कुछ ज्यादा और ज्यादा डिफिकल्ट है। और आई थिंक कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती है ना जो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होती है, जैसे हिंदी एज अ लैंग्वेज बहुत एक्सप्रेसिव है कंपेयर टू मेनी अदर लैंग्वेजेस, राइट? तो वो जब ऐसा कुछ होता है तो वो फाइन बैलेंस कैसे बनाते हो? इफ से फॉर एग्जाम्पल आपने यही लिया है, हिंदी इज अ सॉफ्टर लैंग्वेज, राइट? या समथिंग जब हम एनिमे डब कर रहे हैं, स्पेशली जब हम काइजू नंबर 8 जैसा शो कर रहे हैं, पर्टिकुलरली काइजू हाँ नंबर 8, द रिएक्शंस, द वे दे फाइट विद द काइजूस एंड इफ यू वॉच इट इन जापानीज यू कैन सी दैट वो उनकी लैंग्वेज के हिसाब से जो ऑलरेडी थोड़ी ज्यादा लाउड और यू नो या इन ऐसे है, लाइक इट्स राइट इन योर फेस काइंड ऑफ थिंग। सो व्हेन इट इज इन दैट स्पेस, तो ऑब्वियसली द रिएक्शंस आर आल्सो गोइंग टू बी वे अबव दैट, है ना? करेक्ट। हिंदी में हम अगर उनके जैसा करेंगे तो वो इतना खराब लगेगा, तब जाके तुम बोलो कि ये तो डब है, ये तो बहुत खराब है ना? हाँ हाँ दैट बिकम्स डबिंग। जब आप सिर्फ कॉपी कर रहे हो कि उन्होंने जो किया है सेम करके छाप के वहां पे लगा दो, दैट्स डबिंग इन द आइडिया ऑफ द इन द व्यूअर्स, लिटरल सेंस। हाँ हाँ, हाँ जैसे सब सोचते हैं होता है। बट it's not done like that for Kaiju number 8, and that's not how it's done anymore. We are voice actors, right? करेक्ट So हमको हिंदी के हिसाब से वो रिएक्शन का लेवल लेना है। उसने 100 पे चिल्लाया है तो भी हो सकता है हमारा सुर 50 पे होगा, क्योंकि हिंदी के करेक्ट हिसाब से जिस जिस लेवल पे मेरा कैरेक्टर बात कर रहा है उसके हिसाब से उसका 100 वो 50 पे ही आता है, राइट? सो दिस बैलेंस टू बी मेंटेन्ड इज द मेन जॉब ऑफ द आर्टिस्ट, as well as the sound engineer who's sitting in the other studio. He does it like their job is really tough, right? क्योंकि उनके कानों में वो continuously आता है, but they have करेक्ट to maintain the level कि हाँ ये सही जा रहा है कि नहीं. So this, other than all the other stuff that all these lovely artists spoke about, this one particular thing is specific to anime, जहाँ पे या डबिंग करते वक्त हमको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है कि जो रिएक्शंस हैं वो बिल्कुल हमारे कैरेक्टर को मैच करे, ना कि नेसेसरीली, एंड बॉडी लैंग्वेज भी मैच हो। ऐसा भी नहीं हो करेक्ट सकता चिल्ला रही और वो ऐ करके उसका हाँ एनिमेशन का मूव है, राइट? सो दैट हाँ हाँ। बैलेंस इज समथिंग दैट वी हैव टू फाइंड, दैट कि अच्छा ये इतना नहीं, इतना 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 सा कम करो, इतना थोड़ा कम चिल्लाओ या इतना थोड़ा ज्यादा चिल्लाओ। How much time do y'all take to get comfortable with the character? फॉर मी मतलब कैरेक्टर को समझने में, मतलब आई गेस इफ सीरीज है तो एक एपिसोड 2 एपिसोड मतलब लगता ही है, बट फिर भी मुझे कहीं ना सीरीज खत्म भी हो जाता है तो भी लगता है कि यार मैं समझा कि नहीं कैरेक्टर को सही से, कि मैं और भी समझ सकता था क्या, कि मैं अगर कोई लाइन और अच्छे से ले सकता था क्या. सो आई गेस देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. वो एस्पेक्ट तो रहेगा क्योंकि आर्ट फॉर्म है, बट अभी सबका सबका मतलब कितने जल्दी सब पकड़ सकते हैं उस कैरेक्टर को, उस पे डिपेंड करता है. बट मेरे लिए तो आई गेस 1-2 एपिसोड में थोड़ा बहुत तो मुझे अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, ओके, कि कैरेक्टर कैसा रहने वाला है. करेक्ट। ऋषिकेश? अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूं तो मैंने बचपन से मैंने कार्टून
मूवीज, इन इवन डिस्कवरी में देखा करता था। तो मुझे ना कहीं उनका ये पता था कि अरे साउथ की मूवीज में कैसे डायलॉग्स बोलते हैं, कार्टून्स में किस पिच पे बोलते हैं, क्या तरीका होता है। डिस्कवरी में थोड़ा जैसे हम नॉर्मली बात कर रहे हैं या किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली माइंड में बैठी हुई थी। तो जब डबिंग इंडस्ट्री में आया तो थोड़ी बहुत आइडिया थी कि मतलब आइडिया था कि कैसे डब करना है, या क्या इमोशंस होते हैं कैरेक्टर की, या कैसे डायलॉग्स बोले जाते हैं, क्योंकि साउथ की लैंग्वेज या जापानीज या कोरियन ये लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होती है। बट हमें अपने हिंदी के हिसाब से उसको टच देना है। वो ऐसा ना लगे कि अगर वो जापानीज में बोल रहा है कि अरिगातो साइमन, तो थैंक यू सो मच, तो ऐसे भी नहीं बोल सकते, आपको पोलाइटली कन्वे करना है वैसे। तो कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा माइंड में बैठा हुआ था, और जब मैं कैरेक्टर्स मेरे सामने आते थे, अच्छा कॉमेडी कैरेक्टर है तो वो कॉमेडी हमें थोड़ा रखना पड़ेगा, अगर इमोशनल है तो हमें थोड़ा इमोशनल होना पड़ेगा कि वो इमोशनल कैसे हो सकते हैं। अगर मैंने इतने सालों से अगर किसी आर्टिस्ट को सुना है तो वो कैसे बोलता था, तो वो कहीं ना कहीं चीजें दिमाग में रहती है कि अगर वो आर्टिस्ट डब कर रहा होता तो वो कैसे करते। तो वो चीजें दिमाग में रहती है। तो उस हिसाब से हम कभी कभी जल्दी कैरेक्टर को समझ जाते हैं कि ये कैरेक्टर कॉमेडी है, या इसके अलग डिफरेंट शेड्स हैं, या वो बहुत सटल कैरेक्टर है। तो इस हिसाब से मुझे मतलब कैरेक्टर समझने में मतलब आसानी हो जाती है।